नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर के फाइनल राउंड यानी मॉपअप राउंड। तो आईसीआर का मॉपअप राउंड क्या होता है, इस राउंड में कौन कौन से छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी बिल्कुल हिंदी में। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो आज हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूरी जानकारी को हिंदी में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कॉलेज, आपको कितनी सीट्स वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, पूरा के पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। चलिए, आईसीआर सबसे पहले बढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन सभी छात्रों को। ये कुछ बच्चे जो हैं हमारे कोचिंग्स के, बहुत और भी बच्चे हैं, बट ये जिनका सिलेक्शन हुआ है आईसीआर में, पीएटी में, सीयूटी आईसीआर में, तो भाई बधाई हो इन सभी को। यदि कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा आईसीआर का। चाहे आप एबीसी ग्रुप से हो, पीसीबी से हो, या फिर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो, तो सभी के लिए आईसीआर का, हमारा पीएटी आईसीआर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस है हमारी। इसके साथ साथ आप यदि चाहें तो बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए, तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर का जो मॉपअप राउंड है, फाइनल राउंड है, ये स्टार्ट कब से होने वाला है ना। तो देखो भाई, स्टार्ट कब से होने वाला है, तो इसकी डेट लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, ये होने वाला है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से, यानी ट्यूसडे से। ठीक है, यानी आपका ये मंगलवार से, ट्यूसडे से 5 बजे 5 PM स्टार्ट हो जाएगा। इस राउंड में ये देखो क्या, सबसे पहले आपको जो भी सीट्स वैकेंट रहने वाली हैं वो बताई जाएंगी कि भाई अभी तक टोटल आईसीआर की कितनी सीटें खाली बची हुई हैं। तो लगभग ये मान लो कि 600 से 650 सीट्स आपकी खाली रहने वाली है। याद रखना है ना, 600 से 650 सीट्स आपकी जो हैं वैकेंट रहने वाली हैं, खाली रहने वाली हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग। तो इस राउंड में अभी हम बताएंगे कौन कौन से बच्चे, यानी जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, किसी कारणवश उनकी डेट निकल गई थी, उनको पता नहीं चला, तो वो बच्चे स्टार्टिंग से फ्रेश तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आईसीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया पाया था, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया था काउंसलिंग में, तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप बिल्कुल यहाँ से जो जिस तरीके से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी जो आपका फर्स्ट राउंड चला था, जब आपने पूरा प्रोसीजर अपनाया था पूरा का पूरा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे चॉइस फिलिंग करना ये सब, तो वो पहले के जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 0 से स्टार्ट होगा ये वाला राउंड। ठीक है, तो ऐसे सभी विद्यार्थी पात्र हैं जिन्होंने काउंसलिंग पेपर तो दिया था लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। चॉइस फिलिंग की एंड, यानी ये आपका 1 से 3 तक चलेगा, यानी 3 तारीख को ये 11:59 यानी रात में 12 बजे ये आपका एंड हो जाएगा ये वाला राउंड। सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। इसके बाद देखो, डायरेक्ट आपका 6 तारीख को संडे को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी जिन बच्चों ने वो कर लिया उनको सीट अलॉटमेंट, यानी सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको सीट्स मिल जाएंगी, कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट अपलोड करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज रेज्ड यूनिवर्सिटीज, कोई भी क्वेरीज आती है तो यूनिवर्सिटीज आपको बताएगी। रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, यानी किसी बच्चों के किसी कारण बस आपने पहले पार्टिसिपेट तो कर लिया था लेकिन डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन आपने अपलोड नहीं हो पाए थे, तो फिर से रीसबमिट, वो वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिपोजिशन ऑफ सीट अप एक्सेप्टेंस फी, यदि कोई बच्चों ने पहले क्या कर लिया था, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जिन्होंने क्या कर लिया था भाई, रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन फीस सबमिट नहीं करवा पाए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, सब कुछ हो गया था, अपलोड कर दिए थे, तो वो फीस भर सकते इस राउंड में। और यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, तो ये राउंड आपका 6 तारीख तक चलेगा। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट्स, 8 तारीख तक आपका यदि आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग चलेगा। वेरिफिकेशन 9 से 10,
ठीक है, ये सॉरी 9 तारीख को, आप 9 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। रीसबमिशन डॉक्यूमेंट, यदि किसी कैंडिडेट के कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन रिक्वायरमेंट होता है तो ये बता देंगे आपको, और 10 तारीख से आपको उस डॉक्यूमेंट में करेक्शन करके फिर से रीसबमिट करना है। एंड ऑफ वेरिफिकेशन, रीसबमिट, यदि आपने जो रीसबमिट मतलब फिर से डॉक्यूमेंट किया है उसका वेरिफिकेशन चलेगा 10 तारीख को 6 बजे 6 PM। इसके बाद एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन, और लास्ट में 10 तारीख को रात 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फीस है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है, इन डेट्स को अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब बात आती है मेन बात कि भाई बताइए कि कौन कौन से छात्र इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो जो इन्होंने दिया है क्राइटेरिया उसको हम पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई सारे बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता, इसलिए इसको मैंने पूरा हिंदी कर रखा है, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। यदि मैं बात करता हूं मॉपअप राउंड के लिए विशेष निर्देश जो दिए गए हैं, देखो मॉपअप राउंड अंतिम काउंसलर राउंड में अपग्रेडेशन की अनुमति, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, कॉलेज अपग्रेड नहीं करा सकते। इस राउंड में जो कॉलेज आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला आप अपग्रेड करा सकते थे, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसमें आप कॉलेज अपग्रेड नहीं कर सकते, जो कॉलेज मिला है आप उसके साथ जाइए, या नहीं तो आप अपना सीट छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने जो फीस भरी है वो फीस भी रिफंड नहीं होगी, इस राउंड में कुछ भी नहीं होगा। आप वो कॉलेज या तो छोड़ दीजिए, अगले साल के लिए तैयारी कीजिए, अपना कोई प्राइवेट कॉलेज जो भी आपको दिख रहा है वैसा आप कर सकते हो, लेकिन इसमें अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। इस राउंड में उम्मीदवारों के लिए आवेदक लॉगिन के माध्यम से सीट वापसी रद्दीकरण का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, और किसी भी परिस्थिति में ICR विश्वविद्यालय द्वारा सीट स्वीकृत शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया लिख लिया, तो अब सोच समझ के इसमें सीट लॉक कीजिएगा, आपकी जो फीस है वो भरिएगा। अतः उम्मीदवारों को इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती। जिन उम्मीदवारों ने NTA द्वारा आयोजित CUET ICR UG 2024 में 0 या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें मॉपअप अंतिम काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे छात्र बिल्कुल भी भैया वो लेंगे ही क्यों, तो यहाँ पर जिनको 0 मिला है 0 बटे सन्नाटा है, ठीक है, या फिर नेगेटिव मार्किंग माइनस भी आ जाते हैं बच्चों के, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो थर्ड निर्देश दिया गया है, तीसरा निर्देश दिया गया है वो ये है बच्चे, वे उम्मीदवार जो पहले से ही प्रवेशित हो चुके हैं, यानी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने आवंटन के बाद अपनी सीट वापस ले ली थी। देखो क्या हुआ कि जिन्होंने पहले काउंसलिंग कराई थी और प्रवेश उनको सीट मिल गई थी, और उन्होंने क्या किया कि भैया सीट में नहीं लिया, उन्हें जिन्हें पिछले राउंड में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा ना करने के आधार पर प्रवेश से इनकार किया गया था, वे मॉपअप अंतिम राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अब देखिए, ऐसे बेसभी स्टूडेंट, बेसभी छात्र जिन्होंने पहले क्या किया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उनको सीट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने क्या की, वापस ले ली। दिक्कत क्या हुई कि जो इनके पैरामीटर्स थे, निर्धारित पात्रता मापदंड नहीं पूरा कर पाए, और इनके आधार पर उनका वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, उनका एप्लीकेशन। तो ऐसे वो छात्र इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे बचे हुए उम्मीदवार जो पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए थे, उन्हें केवल 500 पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके मॉपअप या अंतिम काउंसलिंग राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। भैया तो ऐसे जितने भी बच्चे जिनको पता नहीं था कि भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई या काउंसलिंग की डेट निकल गई थी, रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई थी, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। आपके नंबर अच्छे आए थे, आपको पता है ना कि इस बार 204 वाले बच्चों को, 200 वाले बच्चों को भी कॉलेज मिले हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ऐसे जिन बच्चों के मार्क्स, भाई जिनको एग्रीकल्चर में अच्छे मार्क्स हैं, है ना, तो 204, 200, 250 तक नंबर, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने भाई बोले कि हमारे 200 में, 210 में, 204 में, 200 में क्या मिलेगा कॉलेज, उनके लिए सुनहरा अवसर। आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा के इस राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसमें क्या बोला, बशर्ते वे संबंधित सूचना बुलेटिन में दिए गए पात्रता मापदंडों को पूरा करते हो। बस आपको इसमें आपने पेपर दिया हो CUET ICR का, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोशर देख लीजिएगा, इन वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आप यदि ये पूरा का पूरा ये PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है TCM कोचिंग सागर, आप डालिएगा TCM कोचिंग सागर, वहां पर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। और कोई डाउट रहता है तो आप नीचे WhatsApp पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग, देखिए हम 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग के दौरान पंजीकरण कराया था, पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन अपनी पसंद नहीं भर सके थे, उन्हें मॉपअप अंतिम राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया था, भुगतान भी कर दिया था, लेकिन जो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो वो चॉइस फिलिंग यहां पर उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है, यानी उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग के दौरान पंजीकरण कराया था, पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया था, पसंद भरी थी, लेकिन किसी कारणवश विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके थे, प्रवेश के लिए सीट स्वीकृत शुल्क का भुगतान नहीं कर सके थे, उन्हें भी अंतिम काउंसलिंग के राउंड में भाग लेने की अनुमति है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी, रजिस्ट्रेशन कराया था, शुल्क का भुगतान भी किया था और उन्होंने चॉइस फिलिंग भी की थी और उनको विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके थे, भाई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, है ना, तो वो भी अपनी फीस सबमिट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने। लेकिन देखो आपने क्या किया था, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ हो जाएगा, नहीं रजिस्ट्रेशन शुल्क दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने, देखिए 7वां पॉइंट क्या है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग के दौरान पंजीकरण कराया था, पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी किया था, पसंद भरी थी यानी चॉइस फिलिंग, और चौथे राउंड तक उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई थी, समझ जाना बात को, 4th राउंड तक आपको कोई सीट नहीं मिली थी, उन्हें भी मॉपअप अंतिम काउंसलिंग राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। उन्हें भी काउंसलिंग शुल्क, भाई रजिस्ट्रेशन शुल्क कोई भी नहीं लगेगी आपको, जो 500 रुपए है वो नहीं लगेगी, आप जो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उपरोक्त अनुमानित उम्मीदवार को केवल काउंसलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित खाली सीटों के लिए अपनी नई पसंद भरनी होगी, जो वैकेंट सीट होगी उन्हीं में से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और उनकी पहले भरी गई पसंद यदि कोई हो स्वतः रद्द हो जाएगी। ऐसे जो भी है, जो आपने पहले चॉइस फिलिंग कर दी थी लेकिन भुगतान वगैरह जो इसमें बोला गया है नहीं कर पाए थे, तो जो पहले चॉइस फिलिंग की गई थी अब दोबारा करोगे तो वो मान्य हो जाएगी, पहले वाली रद्द हो जाएगी। अंतिम राउंड के लिए उन पसंदों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी पात्रता परीक्षा बोर्ड को किसी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए मान्यता नहीं दी गई है तो ICR उन विश्वविद्यालयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश देने के इच्छुक नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी नियम जो भी है मॉपअप अंतिम काउंसलिंग राउंड के लिए पूर्व राउंड की तरह लागू होंगे, जैसा कि आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th में चलते हैं, जैसा ऑनलाइन ये आप ब्रोशर भी देख सकते हो, ICR एडमिशन में दिया गया है। तो भैया ये पूरा का पूरा मैंने हिंदी में आपको समझाया है, आई होप कि ये चीज़ सबको अपने दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे जितने भी बच्चे अभी आपके पास मौका है 1 तारीख से, तो पार्टिसिपेट कीजिए। आपको लग रहा था जिन्होंने नहीं कर पाए थे, जिनके नंबर लग रहा था कि भाई मेरे 200 नंबर हैं, आपके 250 नंबर हैं तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो बेटा आप कर लो, क्योंकि इस बार 204 ऐसे नंबर वालों को कॉलेज मिला है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। सीटें बहुत खाली हैं, 600 सीट्स कम समथिंग खाली हैं इस बार, है ना, तो वो सब सीटें दिख जाएंगी, तो सीटें आपको बता दी जाएंगी कितनी खाली है, तो उनके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी जो बच्चे ICR की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 23 से, अभी उसमें 1 अक्टूबर तक फ्रेश क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 तारीख के बाद, तो आप 1 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।